हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार में मैं संसार के लोगों को नई से नई जड़ी बूटियों की जानकारी देता हूँ। मेरे अपने भारतवर्ष में जड़ी बूटियां तो होती हैं और कुछ बीमारी भी होती हैं, जैसे नजला है, जुखाम है, खांसी है और इस तरह की बीमारी हो जाती है। मेरे अपने शरीर के अंदर, सभी लोगों के अंदर तीन तरह के दोष होते। तीन तरह के दोष। उन तीन तरह के दोषों में कभी वात बढ़ जाए, कभी पित्त बढ़ जाए, कभी कफ बढ़ जाए। जब जिस व्यक्ति के शरीर में कफ बढ़ जाता है और कफ बढ़ने के बावजूद कफ हो जाता है, उन्हें नजला जुकाम हो जाता है। कफ अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, जवान आदमी हैं, उनके अंदर कफ जो बढ़ता है उसका अलग से रोल है। अब मैं बात करूंगा, कफ की बात करूंगा। छोटे बच्चों को कफ कब हो जाता है? जैसे माँ ठंड में हाथ धो रही है ठंडे पानी के साथ, बच्चे को ठंड लग जाएगी, उसे कफ हो जाएगी। नंबर 2, जब माँ काम करती रहेगी, माँ को ठंड लगी तो बच्चे को भी ठंड लग जाएगी। बच्चा कभी घर से बाहर नहीं निकलता, माँ या दादी की क्या होता है, गोद में होता है। और गोद में होने के बावजूद माँ की ठंड बच्चे को लग जाती है। कब की बात कर रहा हूं मैं? क्या करता हूं, सबसे पहले औषधि देता हूं, माँ को देता हूं, न कि बच्चे को देता हूं। छोटे बच्चे को अगर मान ले कफ बढ़ गया है, उसके लिए मैं एक ही बात कहता हूं। क्या? मेरे यहाँ काफी जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर केसर। माँ को केसर दे दे, बच्चे को केसर दे दें। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका हमेशा नाक बहता रहता है और हमेशा कफ आता रहता है, और कईयों तो मुझे शिकायत करते हैं मेरे नाक के अंदर हड्डी बढ़ गई, मैंने ऑपरेशन कराना होगा। मैं उनको ये एक ही बात कहता हूँ, आपके शरीर में कफ बढ़ गया है, आपके शरीर में कफ बढ़ गया है। इस कफ को कैसे समाप्त करें? हर एक व्यक्ति कागज पेन उठाकर नोट कर ले, इसको मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा। मेरे अपने भारतवर्ष में होती है काली मिर्च, और उसकी मात्रा कितनी हो? 50 ग्राम। नंबर 2, सौंठ, जिसको पंजाब में सूंड कहते हैं, या सूखी हुई अदरक 50 ग्राम। और नंबर 3, मग पीपल, बड़ा पीपल, पंजाब के अंदर जिसको मगा कहते हैं, मगा, वो कितना हो? 50 ग्राम। और नंबर 4 है मुलट्टी। 4 चीजों को लेकर अच्छी तरह से कूट लें और बारीक पीस करके शहद में मिलाकर प्रयोग कर लें। आपको जितना भी कफ है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और ये मेरा सन 1962 से लेकर आज तक का अनुभव है। कफ हमेशा के लिए क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं 7वीं 8वीं या 10वीं में पढ़ते हैं, इस औषधि का प्रयोग कर लेते हैं, बाद में उनको मैं कहता हूं खजूर ले लिया करें, खजूर का प्रयोग करें। खजूर कैसा हो? गुड़ वाला ना हो, जैनवन खजूर हो। मेरे राजस्थान के अंदर खूब खजूर पैदा होता है, और खजूर पेड़ से टूटा हुआ हो, पककर नीचे गिर जाता है, वो खजूर है। और संसार के अंदर खजूर सऊदी अरब के अंदर खूब पैदा होता है, वहां से
बात में आता है इस तरह के खजूर का प्रयोग कर लिया जाए। ये जुकाम के लिए, नजले के लिए 4 चीजें मैंने बताई हैं। नंबर 1 काली मिर्च है। नंबर 2 सूखी हुई अदरक है, जिसको आप सूंड कहते हैं। नंबर 3 क्या है? मगा, मग पीपल बड़ी है। नंबर 4 क्या है? मुलट्टी है। इनका चूरन बनाकर कूट करके शहद मिलाकर अच्छी तरह से प्रयोग कर लें, और प्रयोग करने के बावजूद सुबह शाम कर लें। मात्रा कितनी हो? जैसे 25 साल का लड़का है, उसको आधा चम्मच, 1 चम्मच शहद मिलाकर उसे चाट लें, ऊपर से गर्म दूध पी लें। बिल्कुल हमेशा के लिए क्या हो जाता है? नजला जुकाम ठीक हो जाता है। सर्दी के अंदर मेरे देश के किसान के खेत में एक होती है हल्दी, कच्ची हल्दी। प्राचीन समय में रिवाज था। मेरे अपने भारतवर्ष में बुजुर्ग कहा करते थे, भाई आजकल सर्दी ज्यादा है, बच्चों को नजला जुकाम ना हो जाए, तो वो क्या करते थे? कच्ची हल्दी को अच्छी तरह से कूट लेते थे, हल्की सी। कूटने के बाद अदरक, लहसुन, प्याज घी में भूनकर हल्दी डालकर खा लेनी चाहिए। नजला जुकाम, सर्दी, निमोनिया हमेशा के लिए क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। इसके अलावा अब मेरे देश के किसान के खेत में होता है एक पौधा जिसका नाम है अपामारक। अपामारक भारत में खूब पाया जाता है। इसकी एक लंबी बाल सी होती है, और बाल के बाद उसके बीज हैं वो कपड़ों से चिपट जाते हैं। अपामारक, चिरचटा, उत्कंडा अच्छी तरह से उसकी जड़ को उबाल कर अच्छी तरह से नजला जुकाम रोगी को खिला दिया करो। अपामारक का कवाथ बनाकर गुड़ डालकर पकाकर पी लिया करो। कितने दिन के लिए? 10 रोज के लिए। हमेशा के लिए नजला जुकाम समाप्त हो जाता है। अगर ज्यादा सर्दी हो, धुंध पड़ती हो, उस वक्त आपने दूध के अंदर हल्दी डाल लें। कितनी? केवल इतनी। नंबर 2, 1-2 अपामारक की जड़ अच्छी तरह से दूध में उबाल कर ले लें। दुनिया की कोई बात नहीं है आपके बेटे को नजला जुकाम हो जाए या आपको सर्दी लग जाए, इन टैबलेट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। कम से कम 20 काली मिर्च एक पतासे में कूट करके उनकी फक्की मार करके अच्छी तरह से ऊपर दूध पी लिया जाए। नजला जुकाम हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। अगर देहात में आपको नजला हो जाता है, केवल अकेली काली मिर्च और नमक की चटनी बनाकर तेज सी काली मिर्च खा लो, नजला जुकाम हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। उससे जो सुपीरियर है काली मिर्च है, उसके अंदर कोई कमी ना हो। किसी मेरे जैसे बदमाश व्यक्ति ने काली मिर्च का तेल ना निकला हो। काली मिर्च हो, पतासा हो, 20-30 काली मिर्च, 1-2 पतासा कूट कर खा लें और फिर 1 हफ्ते भर खा लें, नजला जुकाम कभी नहीं होगा। नजला जुकाम के लिए मेरे अपने भारतवर्ष में होती है फटकड़ी और सुहागा। जरा नोट कर लें, दोनों बराबर हों, लोहे का कढ़ाइया हो, फटकड़ी को भून लिया जाए, फटकड़ी की खील हो जाएंगी। मान लो आपने फटकड़ी कितनी ली है? 100 ग्राम लिया। इसी तरह से सुहागा, सुहागे को भी 100 ग्राम लेकर के अच्छी तरह से उसको हम क्या करेंगे? लोहे की कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से उसको हम क्या करेंगे? खील बना लेंगे
और दोनों को मिलाकर अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे और पीसने के बाद पतासे में डालकर और उसे ले लेंगे। मैं कहता हूँ 30 सेकंड में नजला जुकाम हमेशा के लिए चला जाएगा। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।